अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम अजमेर शरीफ के अजमेर कोर्ट में यहाँ पर हमारे साथ में सरवर चिश्ती साहब हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस केस में तारीख थी और क्या होने वाला है। उसके बाद क्या होगा देखिए। उन्होंने वर्शिप राइट का हवाला दिया कि वर्शिप राइट दरगाह पे लागू ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, ये थोड़ी करेंगे, ये थोड़ी तय करेगा कि लागू होता है नहीं होता है। क्या लगता है कि इस केस का क्या रुझान? इसका कुछ भी नहीं बनेगा, एक चीप पब्लिसिटी है, नथिंग एल्स। होना जाना कुछ नहीं है। गरीब नवाज की दरगाह, गरीब नवाज को हर कोई मानता है, हर दुनिया के लोग मानते हैं, हर मजहब में मिलता है, हर डेनोमिनेशन, हर मजहब के। ये एक टाइम वेस्टिंग प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। सर, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करके टीआरपी लेना एक हाँ, बस यही हो रहा है और क्या चल रहा है, पोलराइज किया जा रहा है। जिस तरीके से इस एक तरफ अजमेर में केस होता है तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हाँ, ये सबकी सोचने की बात है। आगे क्या सोचा है? आगे हमारे लॉयर्स क्या कहते हैं देखेंगे। अभी क्या हुआ आज तारीख पड़ी है, अब देखते हैं कौन सी तारीख पड़ी है। आज हम राजस्थान के अजमेर कोर्ट में आए हुए हैं। यहाँ पर 24 जनवरी के आज के दिन जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरगाह के सर्वे पर एक तारीख रखी गई थी, जिस तारीख को अभी भी क्या हुआ उस तारीख में कोर्ट के बाहर हम थे। हमारे साथ में जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो केस है उसकी लीड कर रहे हैं आशीष कुमार सिंह एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट के, आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये केस में क्या पहलू है और जिस तरीके से पहले बताया था सर ने हमें मुलाकात दी थी और आज क्या हुआ और आने वाले दिनों में भी ये किस तरीके से होगा हम ज़रूर बताएंगे। तारीख थी 24 जनवरी की रखी गई थी, कोर्ट में क्या हुआ है? देखिए, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, पर मुझे लगता है शायद वादी इस केस को चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो बार बार टाइम मांग रहा है, कभी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, कभी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर। सो सब्सटैंटिवली आज कोई भी ऑर्डर कोर्ट ने अभी तक पास नहीं किया है, क्योंकि वादी की तरफ से, दैट इज़ प्लेंटिफ की तरफ से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किए गए हैं, रिप्लाईज फाइल नहीं किए गए हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट। और वैसे भी केस वादी का है, अगर वो नहीं भी चलाना चाहता तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन, बट उनकी तरफ से डिले हो रहा है केस को आगे बढ़ाने में। सर, जिस तरीके से जो पक्षकार है, जो विरोधक है, उसने क्या रखा था, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या बताए थे कोर्ट के सामने? क्या नहीं, आज डॉक्यूमेंट्स पर बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लीट थे वो हो नहीं पाए हैं और एप्लीकेशंस के रिप्लाई भी नहीं फाइल हुए हैं दूसरी साइड के द्वारा, तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आज कोई बात हो ही नहीं है। जिस तरीके से केस रखा गया है, ये जो अर्जी रखी गई, तो ये किसका मूड क्या था, इसमें क्या रखा? इसका देखिए, ये प्रोसीजरल हियरिंग बन के रह गया है। पहले तो जो सर्वे की एप्लीकेशन है उससे बात पूरी तरह से हट चुकी है, क्योंकि मैंने कोर्ट को पहले ही बता दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और आप अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कोर्ट के जहन में ये बात आ गई है और इस कारण से एप्लीकेशन पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। जिस तरीके से कहीं लोग जो है इसमें पार्टी बने हैं और कहीं दीगर डिस्ट्रिक्ट हो या राज्यों के लोग भी इसमें ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो खुदा में जो है चिश्ती साहब सरवर के साथ में खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आगे क्या होगा इसमें? मुझे लगता है कि जो भी देखिए, सोसाइटी जो है, जो खादिम्स की अंजुमन है, वो ऑलरेडी पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। दूसरी एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट मैटर है ये इतना प्रोफाउंड है कि भारत और भारत से बियॉन्ड भी है, तो लोग उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए यहाँ पार्टी बन रहे हैं, एप्लीकेशंस अपनी अपनी लगा रहे हैं। लेकिन लीगली स्पीकिंग हमारी सबसे ज़्यादा बेटर फुटिंग पे एप्लीकेशन है, क्योंकि प्रिवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर पुराने ब्रिटिश टाइम से कोर्ट्स ने हमारी पोजीशन को रिकग्नाइज़ किया है। तो हमारा यही कहना है कि पार्टीज़ लिमिटेड नंबर रहें, जिससे कि जो अपनी बात है वो क्लियरली हम कह पाएँ। जिस तरीके से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि 17 फरवरी तक कोई भी आर्गूमेंट हुआ या केसेस ना ले, जो है वो पेंट वही तरीके पे उस पर रहे और उनका ऑर्डर होने के बाद ही दे। पर जिस तरीके से देखा जाता है कि स्टेट में जहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ों को लेकर एक डाल देता है और उसमें TRP लेने करता है, तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट ने वही कोर्ट के जहन में यही बात थी ऑर्डर देते हुए कि इस तरह के मैटर्स को, सेंसिटिव मैटर्स को नहीं उखाड़ना चाहिए, और ये कोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। और ये कोर्ट, हमारा अजमेर कोर्ट भी इस बात को मान रहा है, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक कोई आदेश इसमें पारित नहीं किया है, ना तो सर्वे से संबंधित किया है, ना कोई और सब्सटैंटिव आदेश पारित किया है। ये सारे जो ऑर्डर्स हैं बड़े प्रोसीजरल ऑर्डर्स हैं और ये कोर्ट कर सकता है। जिस तरीके से कोर्ट भी कभी वो सिक्योरिटी उसको सेफ्टी दे रहा है या पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा रहा है, आज तो जो ऐसा देखने में आया कि कोर्ट के अंदर जो इस केस से रिलेटेड नहीं है वो आना नहीं चाहिए। ये कोर्ट प्रोसीजर की बात है, इट कैन हैपन। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपना प्रोसीजर डिसाइड करे, कोर्ट में सेफ्टी डिसाइड करे, तो दैट इज़ देयर डिस्क्रिशन, और कोर्ट ने वो किया। और मुझे लगता है कि एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि जो व्यक्ति संबंधित हैं कोर्ट से वही अपनी बात वहाँ कह पाएँ,
और व्यर्थ में कोई ना आए। सर, जिस तरीके से आपने लीड कर रहे हैं केस को देख रहे हैं आप हमेशा से, तो इसमें एक बीच में जैसा संदल हुआ जो 813वां उर्स था ख्वाजा गरीब नवाज का, उसमें देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी चादर भेजा और उसके बाद भी ऐसा कोर्ट में केस ये परंपरा बनी आई हुई है और परंपरा चलती रहेगी। कोर्ट केसेस अपनी जगह हैं, बट ये परंपरा भारत के द्वारा शुरू से फॉलो की जा रही है। इनफैक्ट ब्रिटिश टाइम से ये परंपरा चली आ रही है और मुझे लगता है आगे भी चलती रहेगी। कोर्ट का तो इसमें कोई योगदान अभी है नहीं। यहाँ पर हमारे साथ में संत बाबा मसूद अली खान साहब है और नांदेड़ के सुप्रसिद्ध एडवोकेट इदरीस कादरी है। और इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिसंबर के 20 तारीख को भी यहाँ पर कोर्ट में आए थे, आज 24 तारीख दिए गई थी कोर्ट से, आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। किस तरीके से ये ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जिस तरीके से मलूल ने केस किया है और किस तरीके से आज क्या सुनवाई हुई और क्या नहीं, यह हम उनसे जानते हैं। आज क्या हुआ? आज अंजुमन की तरफ से हम आए वाले हैं। आज अंजुमन की तरफ से आने के बाद जो है आज मालूम हुआ कि यहाँ तारीख का मामला यह है और क्या है क्या नहीं अभी दिखेंगे हमें भी। तो अंजुमन ने भी अंदर जाके कोर्ट में डिसाइड करे क्या करे, उसके बाद जो है अभी मालूम होगा 4:30 बजे क्या तारीख देंगे और क्या करेंगे। अभी रिजल्ट मिलेगा हमारे को, आगे का जो है तारीख का मामला है। जिस तरीके से आपने मालूम जो है तो ख्वाजा गरीब नवाज पे जिसने चौकसी का अर्ज दिया है, तो उस मलून के वास्ते आप नांदेड़ गए और यहाँ पर भी 2 बार आए, और क्या तैयारी क्या आगे आखिरी चौकसी क्या होने वाली है? चौकसी कुछ होने वाली है नहीं, चौकसी होने का सवाल ही नहीं। उन्हें गेट पे ख़त्म नहीं रखता तो चौकसी क्या होंगी उसकी? क्या उसके अंदर कोई टीआरपी का मसला है? क्या उसके हीरो ऐसा कुछ बनने का? टीआरपी बनना होगा उसे, शो के आने का होगा, मीडिया में आके जो उसको शोहरत बनाने का होगा, उसे टीआरपी बनाना चाह रहा हूँ उन्हें। बना दो टीआरपी बनाए तो क्या होने वाला हमारे को? कितनी टीआरपी बना ले तो बना ले तू। अभी आप केस भी जो डाले हुए हैं, आगे भी आगे भी हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारी सांस है जब तक हम लड़ेंगे केस, उसको पीछे हटने वाले नहीं हम उसे। इस तरीके से अभी कहीं मसले चल रहे हैं कि कहीं सर्वे को लेकर ये लेकर कहीं तेड़ निर्माण करने की कोशिश हो रही है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जो 813वां उर्स बनाएगा उसके अंदर चादर चढ़ी प्रधान मोदी की, तो क्या लगता है कि मोदी ने चादर भेजे ना, मोदी ने भेजे, राजनाथ सिंह भेजे, सभी जितने भी जो अधिकारी हैं सबने भेजे, लीडरों ने सबने भेजे चादर, तो हमेशा भेजते और हमेशा भेजते हैं। और इस साल भी तो, इस साल तो बढ़ चढ़ के भेजे। अब इस साल में तो बढ़ चढ़ के हर आदमी ने भेजा चादर, और किरण रिजिजू साहब भी आए थे यहाँ चादर लेके। पब्लिक भी पहले से ज़्यादा है। हाँ, पब्लिक पहले हर साल से पब्लिक 3 गुना ज़्यादा होगी पब्लिक इस साल। चाहने वाले बढ़ गए, चाहने वाले बढ़ गए। आशिक ख्वाजा गरीब नवाज बहुत बढ़ गए आशिक। इसमें हर आदमी है, ऐसा नहीं कि इसमें खाली मुसलमान हिंदू मुस्लिम सभी से पूरे भाई लोग हैं। हर आदमी है, हर समाज का आदमी है इसमें। आ गए क्या भाई चारों भी? बाबा जी आज अजमेर के कोर्ट में आए हुए हैं और इससे पहले भी आप आए थे, आज क्या हुआ? हम पिछले महीने 20 तारीख को भी आए थे यहाँ कोर्ट में, उसकी जो है आज 24 जनवरी डेट दिए थे। जिस तरीके से आज अजमेर कोर्ट में आए हुए 24 जनवरी है, तारीख दी गई थी आज की, आज आर्गूमेंट हुआ या क्या हुआ आज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मकसूद अली ख़ान कादरी साहब सदर दरगाह हज़रत सैयद शाह कामिलदाद क़िबला रहमतुल्लाह अलैह गाड़ीपुरा नांदेड़ की तरफ से हम आज यहाँ अजमेर शरीफ के माननीय न्यायालय में आज आए हैं। माननीय न्यायालय में आज दरगाह वाली प्रकरण की आज तारीख़ थी, जिसके अंदर तमाम इस मामले से जुड़े हुए लोग, केस से जुड़े हुए लोग सब यहाँ पर कोर्ट में हाजिर हुए। जिसके अंदर पिछली बार हमने 20 दिसंबर को अंजुमन की तरफ से, हमारी तरफ से हमने पिटीशन दाखिल की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि दरगाह वाले केस के अंदर हमको पार्टी नहीं बनाया गया है, अंजुमन को पार्टी नहीं बनाया गया है, अंजुमन को पार्टी बनाना ज़रूरी है। उनके हाथ में तमाम दरबार का इंतज़ाम और ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो अर्ज़ के ऊपर आज उनके जवाब देने के लिए रखा गया था। मगर के आज के जो हालात हैं, आज की तारीख़ में जिसने केस दाखिल किया था विष्णु गुप्ता, उनके वकीलों ने आज माननीय न्यायालय में विनती की है कि आज वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए टाइम मांगा है। माननीय न्यायालय ने सुबह इसके अंदर सुनवाई ली, फिर 2:30 बजे इसके अंदर सुनवाई रखी। 2:30 बजे माननीय न्यायालय के सामने ये बात आई है कि उनका जवाब अभी तैयार नहीं है, इसलिए प्रकरण में अगली तारीख अभी बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से देखने में आता है कि अंजुमन की तरफ से हो या ख्वाजा गरीब नवाज के पक्षकार जो
साथ समर्थक में वकील है वो काफ़ी तादाद में है और दूर दूर से आए वाले हैं, कौन कौन हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम आशिक़ाने ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार के लोगों को मैं इतला देना चाहता हूँ, खुसूसी तौर पर अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब, इन्होंने यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स को यहाँ पे एंगेज किया है, इनको लगाया है दरगाह की तरफ से, हज़रत ख्वाजा साहब की तरफ से, अंजुमन की तरफ से, जिसमें खुसूसी तौर पर बैरिस्टर आशीष कुमार सिंह साहब हैं, जिसमें एडवोकेट समीर साहब हैं बॉम्बे से, और बाकी भी वकील हजरात इसके अंदर अपॉइंट किए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। नई बात यह है कि जो अंजुमन के सेक्रेटरी साहब हैं सैयद सरवर चिश्ती साहब, उन्होंने आज एक नई बात भी यहाँ पे रखने की कोशिश की है, जिसके अंदर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी राज्यसभा के अंदर इसका एक दरगाह का एक सर्वे हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के फीस के ऊपर, गवर्नमेंट के खर्चे पे जो उसका सर्वे करवाया गया था, उस सर्वे के अंदर इस तरह की मंदिर वाली या कोई ऐसे दूसरे धार्मिक स्थल वाली कोई बात नहीं है। प्लस इसके अंदर 2002-2003 में भी एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसके अंदर सर्वे करवाया था, उसकी भी रिपोर्ट है, उसके अंदर भी कोई दूसरे धार्मिक स्थल का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही साथ आज सरवर चिश्ती साहब ने यह भी बात रखी है कि उसके अंदर एक पुरानी किताब है, उस किताब के हवाले से भी बताया गया है कि यहाँ पे पीर हज़रत सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सुमुल अजमेरी सरकार का जो यहाँ पे आस्थाना है, तो बाकी धार्मिक वाली कोई जगह नहीं है। ये सब तथ्य हमने माननीय न्यायालय के सामने रखे हैं और रख रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनकी याचिका इसके अंदर रिजेक्ट हो जाएगी। आज क्या हुआ है? आज के प्रकरण में आज जो तारीख रखी गई थी, इसके ज़िम्मन में माननीय न्यायालय के अंदर तमाम पक्षकार यहाँ पे हाजिर हुए। हम भी यहाँ पे बाबा जी की तरफ से हम यहाँ पे माननीय न्यायालय में हाजिर हुए हैं। हाजिर होने के बाद में उनका जवाब भी हमारे सवाल के ऊपर नहीं आया। हमने जो याचिका दाखिल की थी उसमें पार्टी बनवाने की, उसके ऊपर उनका जवाब नहीं आया है। इसलिए ये प्रकरण में आज बिना किसी कार्रवाई के खुसूसी तौर पर सर्वे वाली याचिका अभी भी पेंडिंग है। बावजूद इसके ये प्रकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। तारीख अभी कुछ देर में पता चल जाएगी। जिस तरीके से नांदेड़ कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी संत बाबा मकसूद अली खान ने भी जो याचिका डाली है, उसका भी तारीख कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछली तारीख को 20 दिसंबर 2024 को हम माननीय न्यायालय अजमेर में भी आए थे और 21 जनवरी 2025 को हमने बाबा जी की तरफ से, मकसूद अली खान कादरी जी की तरफ से हमने माननीय नांदेड़ न्यायालय के अंदर हमने 156(3) के तहत विष्णु गुप्ता के खिलाफ में हमने एफआईआर दाखिल करने की मांग की थी, वो पिटीशन दाखिल की। 22 जनवरी 2025 को वो मैटर माननीय न्यायालय नांदेड़ के सामने निकला, जिसके अंदर उन्होंने माननीय न्यायालय ने ये बात का संज्ञान लेते हुए, अर्जेंसी का संज्ञान लेते हुए पीर के दिन सोमवार को 27 जनवरी 2025 को मैटर में तारीख रखी है, जिसके अंदर पुलिस स्टेशन नांदेड़ ग्रामीण से जवाब मांगा गया है। अब उनका जवाब 27 तारीख को मंडे के दिन आएगा, तो उसके अंदर कार्रवाई करेंगे। और हमारे बाबा जी का कहना है कि अजमेर हो, चाहे जयपुर हाईकोर्ट हो, चाहे बॉम्बे हाईकोर्ट हो, या औरंगाबाद हाईकोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, जहां तक हम जा सकते हैं इस मामले के ज़िम्मन में हम वहां तक जाएंगे। कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं, संविधान के तहत हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल हम कानून के अंदर जो भी गुंजाइश है हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े हुए तमाम लोग जिन्होंने हमें मदद की है, जिसमें खुसूसी तौर पर एडवोकेट शेख जिब्रान साहब, एडवोकेट शेख रशीद पटेल साहब, एडवोकेट शेख आमिर साहब, हमारे साथ के एसोसिएट एडवोकेट अली आर्यन साहब, एडवोकेट बिलाल साहब, एडवोकेट विखार साहब, तमाम जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों ने हमारे ये काम में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, जो मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुसूसी तौर पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस तौर पर हम अल्लाह पाक के दरबार में दुआ करते हैं कि जो अंजुमन के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती साहब, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत याबी दे। ख़ास तौर पर हमारे एडवोकेट समीर साहब बॉम्बे से हैं, हम अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ करते हैं ख्वाजा साहब के वसीले से अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, तमाम कामों में उनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। और तमाम लोग जो ये मसले में जो हमारे साथ दे रहे हैं, जो ख्वाजा साहब के आशिक़ है, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। ख्वाजा साहब के दरबार में हमें अजमेर में आए हुए 2 दिन से, हम दरबार में भी हमने दुआ की है तमाम लोगों से, जुड़े हुए लोगों से, कि तमाम लोगों की जो है दुआएँ कबूल हो। ख्वाजा साहब के वसीले से अल्लाह पाक परवरदिगार इनके ऊपर करम और रहम की नज़र करें। जी, ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।